गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम कुछ बताने जा रहे हैं जो सरकार ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च किया है। जो अग्निपथ स्कीम सरकार ने लॉन्च किया है उसको देखकर लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा उन लोगों से ख़ास निवेदन है कि प्लीज़ किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को मत लॉस करिए, क्योंकि जो सरकार ने स्कीम इम्प्लीमेंट किया है उसको आप अच्छे से सोचोगे तो कहीं तक उसका हल निकल सकता है। उसको आप कोर्ट भी जाइए, उधर से आपको डिसीजन मिलेगा, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है। यहाँ पर डिसीजन हाँ थोड़ा सा लेट हो सकता है बट डिसीजन मिलेगा, क्योंकि सरकार इतनी ज़्यादा जॉब्स तो क्रिएट नहीं कर सकती एक साथ, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्रीज़ है, इतने बड़े नए लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है। उसको देखते हुए सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि जो अग्निपथ स्कीम के थ्रू लोगों को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा और 25% लोगों को उनमें से परमानेंट कमीशन दे दिया जाएगा और बैलेंस सबको रिटायर कर दिया जाएगा। तो इस स्कीम को लेकर हमें ज़्यादा एक्साइटेड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़्यादा लोगों के साथ अफवाह फैलाने की ज़रूरत नहीं है कि इस स्कीम में ये कमी है वो कमी है। इस स्कीम को सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है कुछ अहम मुद्दों को लेकर, अहम जानकारी लेकर, ताकि कंट्री को कैसे कंसिस्टेंसी चलाना है ये सरकार और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में बातचीत हुई होगी, उसको देखकर किया गया है। अभी इस स्कीम को चलाने का मतलब ये है कि हमें नए जवान भर्ती करना है सेना में, क्योंकि जो नेवी एयरफोर्स आर्मी जो अभी तक की भर्ती चली आ रही है उसके थ्रू जो जवान सर्विस मैक्सिमम देते हैं 32 ईयर्स 33 ईयर्स तक। तो उसमें क्या है कि 25 ईयर्स के बाद लोगों की एज बढ़ जाती है, उस अनुसार वो लोग एक्टिव नहीं रह पाते हैं। और अभी जो 4 साल के लिए भर्ती किए जाएंगे 17 ईयर्स से 21 ईयर्स के बीच में, इसमें लोगों का नया शरीर रहता है, एक जुनून रहता है, उत्साह रहती है, लोग एक्टिव रहते हैं। किसी काम को जितनी जल्दी से वो लोग नहीं कर सकते ये लोग कर लेंगे आराम से। ये भर्ती का जो प्रक्रिया है ये मुझे थोड़ा सा डाइवर्स लगता है, बिकॉज़ क्योंकि किसी चीज़ का परिवर्तन एक साथ नहीं करना चाहिए, परिवर्तन धीरे धीरे करो। नॉर्मल भर्ती जो चल रही थी उसको चलने देते, साइड में 3000 या 4000 वैकेंसीज निकालते इसके लिए और लोग अप्लाई करते, तो जो परिवर्तन धीरे धीरे हो जाता है उस पर ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होती। परिवर्तन को कभी एक साथ करने के लिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, लेकिन धीरे धीरे करने से लोग उस परिवर्तन के अनुसार ढल जाते हैं। जो हम देख रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम जो यूक्रेन रसिया वार चल रहा है उसमें आमने सामने जो ट्रूप्स की लड़ाई नहीं हुई है, बहुत कम हुई है, लेकिन जो वार हुए हैं ओनली इक्विपमेंट बेसिस पे हुए हैं। वार इक्विपमेंट बेसिस पे हुए हैं और ये देखते हुए तो हम इक्विपमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं और ये जो नौजवान हैं, जवान हैं, सेना के जवान हैं, इनको हम थोड़ा सा कम भी कर देंगे तो चलेगा। बिकॉज़ जो हमारा टोटल जीडीपी का 4% मिलता है डिफेंस के लिए, उस डिफेंस बजट पे लोगों की पेंशन्स देना है, परमानेंट सैलरी देना है, उसमें इक्विपमेंट भी मंगाना है। तो अभी सरकार का प्लान ये है कि जो 4% जीडीपी का मिलता है उसके थ्रू हमें जवान को 4 साल में भर्ती करने के बाद पेंशन नहीं देना पड़ेगा। वो पेंशन का जो रुपए बच जाएगा, उस पेंशन के रुपए बचने वाले रुपए से हम नए इक्विपमेंट, नए ड्रोन्स, नए एयरक्राफ्ट वगैरह आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए नए इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, ताकि वार में हमें प्रॉब्लम ना हो। और हमें ये भी पता है कि हमारे दुश्मन देश चाइना और पाकिस्तान हैं, जो अक्सर देखते रहते हैं कि बॉर्डर पे टेंशन्स बढ़ती रहती, क्लैश होते रहते हैं।
तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने नया डिसीजन लिया है, क्योंकि एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है यूक्रेन रसिया वार का। यूक्रेन के पास इतनी सेना तो नहीं है, बट इक्विपमेंट है, जिसकी वजह से 1 मंथ से ज़्यादा वार चल रहा है अभी भी। तो इसलिए हम जान सकते हैं, सोच सकते हैं कि इसके पीछे मेन रीज़न ये है, बट हम डायरेक्टली लोगों को बता नहीं सकते ये कि हम इसलिए परिवर्तन ला रहे हैं। तो इसलिए लोगों को ज़रा सोचना चाहिए किसी चीज़ के बारे में, और उसके लिए जो बंदे आएंगे 4 साल के लिए भर्ती होंगे, जब वो रिटायर होके आएंगे उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी गई हैं। हाँ, कुछ फैसिलिटीज़ सरकार और दे सकती है, जैसे कि उनको कुछ सीएपीएफ वगैरह में, एसएससी जीडी में और पुलिस वगैरह में जाने में 15% या 10% की उनको छूट मिलना चाहिए। इसलिए ये जो बात है उसको कोर्ट तक ले जाओ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखो, उसके बाद डिसीजन निकलेगा और सही निकलेगा। सरकार जस्टिस जो होगा सही होगा। अभी सरकार के अगेंस्ट आपको प्रोटेस्ट करने का कुछ मतलब निकलता नहीं है, इसमें प्रॉब्लम्स और खड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए जब दांडी यात्रा के दौरान प्रोटेस्ट हुए थे तो गांधी जी ने बोला था कि वायलेंस किसी चीज़ का हल नहीं होता। सो प्लीज़, एग्जाम्पल सब सामने हैं आपके। डोंट चेंज योर माइंड, डोंट चेंज योर बिहेवियर। सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करो। विदाउट सिस्टम चलोगे तो प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच।